नमस्कार, मैं श्रेया। खबरों के सिलसिलों में आप सभी का स्वागत है। तुर्की को भारत के मुसलमानों की ताकत याद दिलाने की जरूरत। असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि तुर्की को अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत में 20 करोड़ से ज्यादा सम्मानित मुस्लिम रहते हैं, जो पाकिस्तान से भी अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और तुर्की के ऐतिहासिक संबंध हैं और तुर्की को भारत की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार के रहने वाली यूट्यूबर और ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को संवेदनशील जानकारी भेजी। ट्रैवल विद जो नाम से चलाए जाने वाले उसके यूट्यूब चैनल पर करीब 3.77 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बोले, सम्मान पूर्वक निभाऊंगा। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हमला किया। अब भारत उस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विभिन्न देशों में सांसदों का प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर को एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सौंपा गया है। उन्होंने इस जिम्मेदारी को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया और कहा कि वे इसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का आरोप। पाक को पहले से जानकारी देना अपराध। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक और आपराधिक कृत्य है। उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर को उस बयान का हवाला देते हुए कहा जिसमें वो स्वीकार किया गया था कि पाकिस्तान को सूचित किया गया था। राहुल गांधी ने पूछा कि इस निर्णय की अनुमति किसने दी और वायुसेना को इसका कितना नुकसान हुआ। हर मंडल में बनेगा इंटीग्रेटेड आयुष महाविद्यालय। योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि प्रदेश के हर मंडल में एक इंटीग्रेटेड आयुष महाविद्यालय की स्थापना की जाए। इन कॉलेजों में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी सहित सभी चिकित्सा पद्धतियों एक ही परिसर में उपलब्ध रहेगी। यह कदम आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। भाजपा नौकरशाहों को जेल से बचाने में लगी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के दौरान जनहित की योजनाएं रोकने वाले वरिष्ठ नौकरशाहों को अब दिल्ली से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है, ताकि उन्हें जेल जाने से बचाया जा सके। उन्होंने दावा किया कि ये अफसर पेंशन, स्वास्थ्य और वेतन जैसी योजनाएं रोककर आम जनता को परेशान कर रहे थे। भ्रष्टाचार मामले में सौरभ भारद्वाज भी घिरे। आपकी मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली में चुनावी हार के बाद आपके सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। आप पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते दिख रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं को जेल जाना पड़ा था। यह मामला पार्टी की सीख और जनविश्वास पर बड़ा असर डाल सकता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला। देश और सेना से गद्दारी। आप सांसद संजय सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर पाकिस्तान को पहले से ऑपरेशन की जानकारी दी गई थी, जैसे कि विदेश मंत्री ने कहा, तो यह भारत और भारतीय सेना के साथ गद्दारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस पर खुलकर सफाई देने की मांग की। आपको बड़ा झटका। 13 निगम पार्षदों ने छोड़ी पार्टी। नई पार्टी का ऐलान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक और बड़ी सियासी टूट का सामना करना पड़ा है। 13 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा देकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नामक नई पार्टी बनाने की घोषणा की। इनमें से एक पार्षद एमसीडी के सबसे सीनियर सदस्य हैं। इस्तीफा देने वाले पार्षदों ने पार्टी में नेतृत्व की कमी और जनहित की उपेक्षा को इसका कारण बताया। दिल्ली के 48 गांव होंगे शहरी। मास्टर प्लान 2041 जल्द लागू होगा। मंत्री प्रवेश वर्मा। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने दौलतपुर में किसानों के धरने को संबोधित करते हुए कहा कि मास्टर प्लान 2041 अंतिम चरण में है, जिससे जल्द लागू किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली के 48 गांवों को शहरीकृत घोषित किया जाएगा। इस कदम से गांवों को आधुनिक शहरी सुविधाएं मिलेंगी और यह सामाजिक आर्थिक बदलाव का वाहक होगा।